जैसे मैसेज फॉर द व्यूअर्स, अगर आप इजीली ऑफेंड हो जाते हो तो प्लीज़ ये वीडियो ना देखें। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीफुल लेडीज जेंटलमैन, दी फॉर धालीवाल। और जो आज की वीडियो है वो थोड़ी सी सेंसिटिव होगी, तो थोड़ी सी ऑफेंसिव भी शायद हो जाए। तो अगर आप इजीली ऑफेंड हो जाते हो तो प्लीज़ ये वीडियो ना देखें, यहाँ ही रोक दें और चले जाएं। इससे पहले आप गुस्से में आके मुझे अनसब्सक्राइब कर दें एंड आई लूज़ फॉलोअर्स एंड आई लूज़ सब्सक्राइबर्स एंड आई लूज़ माई ब्रेथ। बेशक हमारी जनरेशन में बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत टैलेंटेड लोग भी हैं एंड बहुत केयरिंग लोग भी हैं। वी हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पीपल इन आवर कम्युनिटी। लेकिन हमारी कम्युनिटी, हमारी जनरेशन के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी वजह से हमारी जनरेशन पे लुक डाउन किया जाता है। ये हम जो दावा करते हैं ना रोज़ कि नहीं हमारी जनरेशन बेस्ट है, एटलीस्ट बेटर देन द प्रीवियस जनरेशन, जो हमारे मॉम डैड या उनके मॉम डैड जो थे उनसे हम बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और ज़िंदगी में कुछ करके दिखाएंगे, कुछ बन के दिखाएंगे। ट्रस्ट मी, इट्स जस्ट अ मेयर इल्यूजन आई गेस। तो आप सब ने वो कहावत तो सुनी होगी कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। सो बेसिकली वन, इंग्लिश में बोलो तो एक गंदी एज इन वन डर्टी फिश कैन डर्टी द होल पॉन्ड आई गेस। तो हमारे जनरेशन में एक नहीं खैर बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से हमारी जनरेशन में लुक डाउन किया जाता है। बिफोर आई इवन स्टार्ट बाय नेमिंग डाउन द टाइप ऑफ पीपल जो हमारी जनरेशन में है जो बहुत ही नेगेटिव हैं, लेट मी शो दिस वन फोटो। तो जैसे आपने उस फोटो में देखा कि एक बड़ी बोट है, उसके अंदर लोग बैठे हुए हैं, बट दे ऑल आर जस्ट ब्रेकिंग द बोट इनटू स्मॉल पीसेस एंड मेकिंग देयर ओन एंड गोइंग। ठीक है, सबकी डेस्टिनेशन एक थी, सबको जाना एक जगह था, एक ही मीन था जाने का, लेकिन उस सबने क्या किया, तोड़ के अपनी बना के निकल गए। ठीक है, अगर उसी चीज़ को, उसी आइडिया को, उसी कॉन्सेप्ट को हम अपनी करंट जनरेशन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको क्या लगता है इसका क्या मतलब है? ना लेट मी गिव एन एग्जांपल। ठीक है, आई हैव सीन दिस इन हांगकॉन्ग अ लॉट एंड मुझे ये बात ज़हर लगती है कसम से। आई हैव बीन टू कैनेडा, आई हैव बीन टू ऑस्ट्रेलिया, आई हैव नॉट बीन टू यूके येट, ऑस्ट्रेलिया एंड इन कैनेडा। मैंने वहाँ पर देखा है पीपल ग्रो एज अ कम्युनिटी। ठीक है, इफ समवन स्टार्टेड अ पैशन एंड समवन एल्स हैज सिमिलर पैशन, दे ऑल गो एज अ ग्रुप, एज अ कम्युनिटी एंड ग्रो टुगेदर। ठीक है, आपको क्यों लगता है कि हमारे जो फेमस यूट्यूबर्स हैं, जो हमारी नेशनलिटी के जो फेमस यूट्यूबर्स हैं और मोस्टली जो फेमस यूट्यूबर्स हैं या फिर जिनके सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं, वो मोस्टली उन्हीं कंट्री से क्यों होते हैं? अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। क्यों? बिकॉज दे ऑल वर्क टुगेदर एज अ कम्युनिटी। ठीक है, लेकिन ये बात हांगकॉन्ग में कुछ लोगों को हजम नहीं होती। आई अंडरस्टैंड, हांगकॉन्ग में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सबको आगे निकलना है। हांगकॉन्ग इज सिटी लाइक दिस। ठीक है, ये सिटी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और टेंशन है। आई टोटली अंडरस्टैंड, टोटली गेट इट। लेकिन कभी सोचा है कि अगर सब एक ही गोल को, एक ही, फॉर एग्जांपल किसी का सपना है कोई रिटेल दुकान खोलने का, ठीक है, कपड़ों की दुकान खोलने का। राइट नाउ मेरे अपने पेज पे मैंने गिनने को तैयार हूँ, अराउंड 10 से 15 पेजेस सिर्फ कपड़े के होंगे। ठीक है, खाने के 10 से 15 सिर्फ खाने के पेजेस होंगे, हालांकि वो सब एक ही चीज़ बेच रहे हैं। ठीक है, अगर वो ही सब मिल के एक कम्युनिटी आगे बढ़े तो सोचो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। ये बेकरीज, क्लोथिंग ब्रांड्स, पर्सनल ब्रांड्स बेसिकली, हलाल फूड एंड डांसिंग पेजेस, अगर सब एक साथ मिल के ग्रो करें तो सोचो हम कहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन नहीं। तो लेट मी गिव एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल टॉमी, ठीक है, ही स्टार्टेड हिज ओन क्लोथिंग ब्रांड फॉर एग्जांपल। ठीक है, लेकिन हफ्ता डेढ़ वेट करो, आपको वैसे ही क्लोथिंग ब्रांड्स सिमिलर कॉन्सेप्ट, सिमिलर स्टाइल में बेसिकली जो छाप दिया हो, ठीक है, 10 से 15 पेजेस और मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जीत उसकी होती है जिसके ज़्यादा फ्रेंड सर्कल्स हों, जो ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स हों, वहाँ उसकी जीत हो जाती है। तो लेट मी गिव एन एग्जांपल, अनदर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल कोई यूट्यूबर है हांगकॉन्ग में। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग अबाउट माई सेल्फ, बट जस्ट जनरली स्पीकिंग, अगर किसी ने अपना कोई यूट्यूबर काम शुरू किया है, ठीक है, कोई और ये नहीं बोलेगा लेट्स कोलैब, लेट्स डू समथिंग टुगेदर, आगे साथ में बढ़ते हैं, एक क्रू बनाते हैं। नहीं बोलेंगे भी नहीं कुछ, बस दूर से देखें तुम कर क्या रहे हो एंड देन दे स्टार्ट देयर ओन एंड देन तुम्हें लगेगा चलो ठीक है भाई अपना करना है, करने दो, नो प्रॉब्लम। लेकिन आफ्टर अ टाइम यू रियलाइज़ कि वैसे ही 10-15 पेजेस और बन चुके हैं और सबको बस इसी कंपटीशन में जाना है। जैसे ही तुम बैठ जाओगे तुम तो टिल्ले पे आ जाओगे, छोड़ो यार सब इतना शुरू कर दिया, इतना कंपटीशन नहीं होता, छोड़ो। दे ऑल विल ऑल्सो जस्ट फेड अवे। महीना डेढ़ सब निकल जाते हैं, सब अपने अपने काम में वापस बिजी हो जाते हैं।
तो वो ही आई एम ट्राइंग टू से, अगर स्टार्टिंग में तुम सब एक साथ जुट हो के कुछ करते हो, कुछ कर सकते हो, देन व्हाई नॉट। ये कंपटीशन में क्या मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलता। लेकिन ये बात हांगकॉन्ग लोगों में ज़हर है कसम से। आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, बट दे आर सम, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जस्ट सम स्पेसिफिक पीपल, सम पीपल ओनली, 100 में से 10 लोग ऐसे होंगे, हैं, ठीक है। लेकिन कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में और बाकी जो ऐसी कंट्रीज़ हैं, बस मैंने अपना माइक तोड़ देना है, ऐसी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर यू विल सी यूनिटी। कितने हमारे इंडियन और पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं जो सिंगर्स हैं, वो साथ मिल के गाने गाते हैं, डांस करते हैं, यूट्यूब वीडियोज़ बनाते हैं, एंड दे ग्रो एंड नाउ दे आर समवेयर इन देयर लाइफ। लेकिन हमारे हांगकॉन्ग में हो ही नहीं सकता ये बात, पता नहीं किसको इतनी अंगल होती है। इससे पहले मैं ज़्यादा जज्बातों में बस बह जाऊँ, डूब जाऊँ, लेट्स मूव ऑन टू टाइप 2। टाइप 2 जो होते हैं वो होते हैं बकबके। ना जिन लोगों को नहीं पता बकबके क्या होता है, बेसिकली बकबके वो होता है जो ज़्यादा बकवास करते हैं, बकबक करते हैं, चुप ही नहीं करते। अच्छा, तो मोस्टली जो ये बकबके होते हैं, इनके जो टॉपिक्स होते हैं वो होते हैं झूठ। मोस्टली दे आर जस्ट लायर्स, सिरे के लायर्स। और ऐसे लोगों को झूठ बोलने पे कौवा नहीं काटता, फेमस सेइंग है, मैं क्यों ना यूज़ करूँ। ऐसे लोगों का अपना गोल तो कोई होता नहीं, लेकिन अफवाहें फैला के उनका गुजारा होता है। पता नहीं क्या मिल जाता है, खाना हजम हो जाता होगा शायद। आगे जो इनके झूठ से और अफवाहों से अवाम इन्फेक्ट होती है, येस आई एम यूजिंग द वर्ड इन्फेक्ट नॉट फैक्ट, बिकॉज इनके जो झूठ का कीड़ा होता है ना, उससे अवाम का जो दिल और दिमाग ख़राब होता है, इन्फेक्ट होता है। इट स्टॉप्स देम फ्रॉम ग्रोइंग इन मैनी फैक्टर्स। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल, अ पर्सनल एग्जाम्पल। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझसे नफरत करते हैं, ठीक है, पता नहीं क्यों, दे जस्ट डोंट वांट टू मीट मी, डोंट वांट टू टॉक टू मी। बिना हम कभी बात नहीं की, कभी मिले नहीं हैं, कभी इंटरेक्शन भी नहीं हुई, हम उनके दोस्तों को नहीं जानते, लेकिन स्टिल दे समहाउ हेट मी, ठीक है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई एम नॉट लाइंग। अब पता नहीं क्यों इतना नफरत करते हैं मेरे से, क्या मैंने ज़मीनें ली हैं उन लोगों की या उनको कभी मारा है या गाली दी है, नहीं। इट्स जस्ट दैट समवन who may have interacted with me and then got some negative vibes from me, शायद कभी, हालांकि आई डोंट ट्राई टू गिव नेगेटिव वाइब्स, या मेरी कभी बात उनको बुरी लग गई हो, उन्होंने आगे से आगे पता नहीं कितने लोगों को बोला होगा मेरे बारे में, somehow ended up to a person who I thought had potential। अगर हम साथ मिल के काम करें तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उनकी एक अफवाह की वजह से things didn't even got to step 1। तो ऐसे लोगों का जो होता है ना, बस दे विल फेस जजमेंट, ऑनेस्टली कभी ना कभी दे विल फेस जजमेंट। कुछ दिन पहले आई वॉज रीडिंग एन आर्टिकल बाय वनेसा वैन एडवर्ड्स, शी इज़ अ बेस्ट सेलिंग ऑथर, ठीक है, एंड अ फाउंडर ऑफ साइंस ऑफ पीपल, ठीक है। अगर कोई उनको जानना चाहता है, उनका आर्टिकल पढ़ने चाहता है, तो आई कैन लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो उनका मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था अबाउट टॉक्सिक पीपल इन आवर सोसाइटी, ठीक है। Now let me read out a few to you that I totally agree with. Let's move to type 3 from Vanessa's list. वो है emotional moochers. अब emotional moochers को अगर मैं translate करूँ तो मतलब कि जज्बाती मच्छर। I just can't. इसको हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, लाइक इफ़ यू नो प्लीज़ कमेंट करें, बताएं मुझे कि इसको मैं ट्रांसलेट कैसे करूं। तो बेसिकली जो इमोशनल मूचर्स होते हैं, इनका ये हिसाब है कि दे ओनली सक आउट द पॉजिटिविटी आउट ऑफ यू, ठीक है। वो तुम्हारे अंदर से जितना तुम्हारा मोटिवेशन होगा, पॉजिटिविटी, खुशी वगैरह चूस लेंगे अंदर से, इसलिए हम कॉल देम मच्छर। एंड दे ओनली गिव यू नेगेटिव वाइब्स, डिप्रेशन, डीमोटिवेशन, और जो भी आप कर रहे हो उसमें से बस इनको सिर्फ नेगेटिव चीज़ दिखेगी। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ रिलेशनशिप। अगर ए एंड बी रिलेशनशिप में है, ए चाहता है कि मैं फ्यूचर में शादी करूं एंड देन हैव अ गुड फ्यूचर और हैव अ होम एंड एवरीथिंग। बी जो होगी वो बोलेगी नहीं यार, ये ख़राब है, वो ख़राब है, ऐसा हो ही नहीं सकता, हम कभी खुश रह ही नहीं सकते। एक सेकेंड, हाँ खुशी। टाइप 4 ड्रामा मैग्नेट्स। नाउ आई थिंक जो नाम है वही अपने में ऑलरेडी मीनिंग आपको मिल जाएगी। तो ड्रामा मैग्नेट्स मतलब कि ड्रामा चुंबक। हमारी लैंग्वेज बहुत फनी है। ड्रामा चुंबक। तो
बेसिकली जो ये ड्रामा चुंबक हैं इनका ये हिसाब है कि दे विल ओनली फाइंड अ प्रॉब्लम, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई, फॉर एग्जांपल लेट्स जस्ट से कि आप दोनों रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अगर आप उस प्रॉब्लम को ठीक कर देते हो, वो दूसरी प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं, बोलते हैं नहीं अब ये भी ख़राब है। उसको ठीक करते हुए बोलते हैं नहीं अब ये भी ख़राब है। एंड दे जस्ट वांट ड्रामा इन देयर लाइफ। उनको बस सुकून का 2 वक्त मंजूर ही नहीं है। उनको बस ये होता है कि सुकून 2 वक्त का सुकून हमें मिल कैसे गया, ठीक है। तो उनको बस ज़िंदगी में ड्रामा चाहिए कि हमारी ज़िंदगी जैसे ना धन 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 स्टार प्लस में इनका बस वो हिसाब है कि ज़िंदगी में पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा हो, तन 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 तन, हम मुड़े तो ऐसा हो, तो मुड़े तो ऐसा हो, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आई ज़िंदगी में बस। सो दोज आर कॉल्ड ड्रामा मैग्नेट्स, ड्रामा चुंबक। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जे का मतलब जेलस जजमेंटल पर्सन। ये जो लोग होते हैं यू कैन स्पॉट देम फ्रॉम अ माइल अवे, ठीक है। ये लोगों में अपने लिए इतनी सेल्फ हेट होती है कि दे कांट बी हैप्पी फॉर एनी वन एल्स। और इनकी जो जेलसी होती है इसकी बुनियाद होती है गॉसिप पे, क्रिटिसिज्म पे और जजमेंट पे। ऑन टॉप ऑफ दैट, टू टॉप दैट अप, इनको लगता है कि इनके आसपास जितने भी लोग हैं वो किसी न किसी चीज़ में लैक हो रहे हैं, अनकूल हैं, इतने अच्छे नहीं हैं या कुछ ना कुछ ख़राब कर रहे हैं। उनको लगता है बस वही बेस्ट है और उनसे बेटर करके दिखा सकते हैं, ठीक है। So it kind of, if you see the whole people that I've mentioned, it's like a circle. You can trust me, ये एक circle है जो honestly कुछ लोगों में तो सारे के सारे होते हैं। So before I end this video, just want to have one quick word with you guys. अगर आपकी ज़िंदगी में इन सब में से कोई ऐसा इंसान है, ठीक है, कोई इमोशनल मूचर है या फिर चुंबक है, ठीक है, just maintain a distance. Because trust me, हम सब में potential है, लेकिन सिर्फ इन कुछ लोगों की वजह से वी डोंट ग्रो। एंड ट्रस्ट मी, आज के ज़माने में सबको ग्रो करना है, सबको कुछ बनना है। नो वन वांट्स टू बी अननोन लाइक अ वे, लाइक इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हर किसी को इस ज़िंदगी को कहीं ना कहीं लेके जाना है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, एक तोहफ़ा है जो तुम्हें दिया गया है। सो इफ़ यू वेस्ट इट जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टॉक्सिक पीपल, ट्रस्ट मी, बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आप कुछ बनना चाहते हो, डॉक्टर, यूट्यूबर, फोटोग्राफर, जस्ट इन्फ्लुएंसर, गो अहेड, ठीक है। अपना बिजनेस शुरू करना है, कर दो शुरू, लेकिन जस्ट बी केयरफुल दैट यू डोंट सराउंड योर सेल्फ विद सच पीपल। एंड हांगकॉन्ग के लोगों के लिए, सब के लिए नहीं, कुछ सब, ट्रस्ट मी, सब कुछ में से लोग बहुत अच्छे हैं, आई नो, लेकिन सब में से जो 100 में से 10 लोग हैं ना, grow as a community. Trust me, you will reach places. अगर आप ऐसे ही कंपटीशन में आगे पीछे चलते रहे, ये करते रहे, वो करते रहे, तो कोई नहीं बढ़ पाएगा आगे, ठीक है। स्टॉप, लुक अराउंड योर सेल्फ। अगर किसी में सेम इंटरेस्ट है, join, make forces, make a crew, grow together. अगर कोई अपना कोई कपड़ों की दुकान शुरू कर रहा है, उसके पास रेवेन्यू कम होगा क्योंकि वो अकेला शुरू कर रहा है। अगर वही 2 लोग मिल के करेंगे, उनकी सेव अप ज़्यादा होंगी, इनका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, उनका रेवेन्यू भी ज़्यादा हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर 10 लोग एक फूड पेज खोल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, अगर वही 10 लोग मिल के एक छोटा सा रूम किराए पे ले लें या किचन किराए पे ले लें, दे कैन अर्न अ लॉट, ट्रस्ट मी। सो ऑल दोज मदर्स एंड सिस्टर्स आउट देयर, ऑल दोज ब्रदर्स एंड dads or friends or just anyone, प्लीज़ अपने इर्द गिर्द देखें। अगर किसी में पोटेंशियल है, अगर आपको कोई इंसान का काम अच्छा लग रहा है और आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट है, उस साथ मिल के आगे ग्रो करें। और प्लीज़ बाकी चीज़ों को छोड़ दें, जेलसी, गुस्सा, दीज आर जस्ट ईटिंग यू अप इनसाइड, तो मैं अंदर से खा जाएंगे और आप ज़िंदगी कुछ कर नहीं पाओगे। ट्रस्ट मी, माई हैंड स्पीक मोर देन मी। तो आज से हाथ नीचे। तो प्लीज़ ये बात याद रखें, ज़िंदगी बहुत छोटी है और बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, इसको अच्छे से जिएं, जो आपका दिल है आप करें। सो कीप स्माइलिंग एंड स्प्रेड लव एंड काइंडनेस। अगर आपको मेरी किसी भी बात से कोई बुरा लगा हो या ऑफेंड हुए हो तो आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं स्टार्टिंग में आपको वार्निंग दे दी थी, अगर आप इजीली ऑफेंड हो जाते तो प्लीज़ ये वीडियो ना देखें। यू कैन लीव योर क्रिटिसिज्म नीचे कमेंट्स में, यू कैन लीव योर कमेंट्स, योर ओपिनियंस, योर व्यूज़, आई वुड लव टू रीड देम, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आई वुड लव टू नो योर ओपिनियन, योर पॉइंट ऑफ व्यू। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक और डिसलाइक, जो आपका दिल है आप कर सकते हो, एंड टर्न ऑन द बेल आइकन
क्योंकि ट्रस्ट मी आई एम अपलोडिंग मोर फ्रीक्वेंटली नाउ, तो यू वुड नॉट वांट टू मिस एनी वीडियो. बस अपना प्यार बनाए रखें and keep supporting me. I hope one day we will as a community grow also. Thank you so much for watching. Adios.